चला दोस्तों एक्सरसाइज 1.6 सवाल नंबर पहला बोल रहे हैं ज्ञात कीजिए मतलब हल करना है, ठीक है। और क्या इसके घात को हल करना है, लिखा है 64 का घात 1/2। पहला सवाल में ये ना लिखा गया है। तो देखो हम लोग कैसे इसको बनाते हैं। पहला सवाल 64 के घात 1/2। हम लोग क्या करेंगे, 64 का गुणनखंड कर लो। किसका? 64 का। 2 से जाएगा 32 दूना, 2 से 16 दूना, 2 से 8 दूना, 2 से 4 दूना, 2 से 2 दूना 4। मतलब कितना आया? 1 2 3 4 5 6। 2 के घात कितना आया? 6। इसको हम लोग 64 को लिख सकते हैं 2 के घात 6। 2 के घात 6 और ये गुण है 1/2। खाता ना 1/2, ठीक है। अब देखो सूत्र होता है a के पावर m के पावर n बराबर a के पावर mn, ठीक है। ये सूत्र होता है। अगर आधार है ये a और उसके घात m है और उस सबका घात n है, तो ये दोनों घात आपस में क्या हो जाएंगे? गुणा हो जाएंगे। तो ठीक इसी तरह कितना हो जाएगा? 2 के घात 6 गुणे 1/2। तो कट जाएगा 2 तिहाई 6। 2 के घात 3 और 2 के घात 3 का मतलब क्या? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। कितना आया? 8 आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह ये देखो सवाल नंबर दूसरा, जैसे ये बनाया उसी तरह सवाल नंबर दूसरा क्या है? 32 के घात 1/5। 32 है ना, तो फिर इसको भी हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड कर देंगे। 32 का 2 से 16 दूनी 32, 2 से 8 दूना 16, 2 से 4 दूना 8, 2 से 2 दूना 4। कितना है? 1 2 3 4 5। 2 के घात कितना? 5। इस 32 को लिखेंगे 2 के घात 5 के घात 1/5। सूत्र यही वाला लगेगा यहाँ भी। 1 के घात m के घात n बराबर 1 के घात mn। ये मेरा सूत्र हो गया। अब देखो इसी तरह इसको भी तोड़ेंगे तो 2 के घात 5 गुणे 1/5। ये 5 से 5 कैंसिल, 2 के घात 1 मतलब कितना? सिर्फ 2 आंसर। अब देखो उसी तरह मेरा ये तीसरा सवाल 125 के घात 1/3 है ना। तो 125 का गुणनखंड करेंगे। ये कैसे जाएगा? 5 से ना, 5 दूना 10, 50 25, ठीक है। फिर 5 से 50 25। ये 125 कितना लिखेंगे? 5 के घात 3। कितना? 5 के घात 3, 5 के घात 3, ठीक है ना। के घात 1/3। ये सूत्र हो जाएगा 1 के घात m के घात n बराबर 1 के घात mn। ये कितना जाएगा? 5 के घात 3 गुणे 1/3, 3 3 कैंसिल, 5 के घात 1 पूरा हो गया ना ये आपस में। तो कितना हो जाएगा? 5 के घात 5 मतलब सिर्फ 5 आंसर।